नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो चाल और समय पढ़ रहे थे। वहां पे हमने 2-3 वीडियो देख रखे हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आइए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रखे थे। वहां पे हमने औसत चाल को देख रखी थी। औसत चाल कैसे निकालेंगे ये सब हो गया था। अब उस कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आप देखिएगा आज का सवाल क्या होगा। देखिए, बोल रखा है कि एक रेलगाड़ी है बिना अवरोध के 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, जबकि अवरोध के कारण उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बोल रखा है, बताइए कि गाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुक रुक कर चली। समझ रहे हैं आप। सवाल ये है कि कोई गाड़ी है और जब गाड़ी वो बिना अवरोध के जा रही है, यानी अपनी मतवाली चाल से जा रही है, तो उसका स्पीड कितना आ रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी डिस्टेंस आप वो पहुंच गई। लेकिन बोल रखा है कि जब वो गई तो बीच में कोई अवरोध आया, तो कुछ देर है ना, कुछ देर रुक गई, फिर चली होगी, फिर कुछ अवरोध आया होगा, कुछ देर रुकी होगी, फिर चली होगी, फिर कुछ अवरोध आया होगा, कुछ दो है ना, कुछ देर रुकी होगी। ऐसे करके वो गई है। तो जब पहुंचने के बाद औसत चाल निकाला गया है तो देखा गया है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आई है। तो पूछ रखा है, बताइए कि प्रति घंटे गाड़ी कितनी रुकी। आप देखिए, ऐसे जब भी सवाल आए ना तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। चलना कितने से था, 48 से, है ना, और पहुंची कितने से है, तो 42 से। यानी बिना अवरोधों के जाएगी तो 48 से, और अवरोधों के साथ पहुंची है तो 42 से। बहुत है, कितने का अंतर पड़ गया, घटा दीजिएगा। तो घटाएंगे, कितने का पड़ गया, 6 का। किस पर पड़ा है, तो मेरे भाई 48 पर। किस पे पड़ेगा, तो ये 48 किलोमीटर पे 6 घंटा कम हो गया है। 6 किलोमीटर का जो स्पीड है वो कम हो गया मेरे भाई। 1 घंटे में हुआ है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 होते हैं। 60 का गुणा करिएगा। वापस सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है। आपका जो चाल पहले था, अब जो चाल है, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे और पहले वाली चाल से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है वो पहले वाली चाल से ही तो तुलना हो रहा है, पहले से ही तो कम हुआ है। तो अब क्या करेंगे भाई, 1 घंटे में इतना कम हुआ है ना, औसत चाल प्रति घंटे है। आप देखो 1 घंटे में कम हुआ, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। तो मेरे भाई अब आप थोड़ा भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। काटने का मन करे तो आप काट सकते हैं। 12 चौक 48, 12 पच्चे 60 कर दीजिएगा। कट गया। इसको काट दीजिए तो 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 हो गया। मेरे भैया कितना हो गया, देखो 15/2 मिनट। कितना हो जाएगा, 15/2 मिनट होगा महोदय। 15/2 मिनट प्रति घंटा रुकी है। मिनट प्रति घंटा रुकी है, तो 15/2 का मतलब क्या होगा, 7 मिनट 30 सेकेंड होगा। कितना होगा, 7 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा मेरे भाई। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, यानी 7.5 मिनट है। 15/2 का मतलब 7.5 मिनट, और 7.5 का मतलब होगा 7 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी वाला हो जाएगा। 7 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा। एक बार पुनः सुने, जब कभी ऐसा सवाल हो कि बिना अवरोधों के इतने की स्पीड से गई, अवरोधों के साथ या स्टॉप पे रुक रुक के, बोल देगा एक रेलगाड़ी है बिना रुके इतने की औसत चाल से जाती है, और रास्ते में पड़े स्टेशनों पे वो रुक रुक के जाती है तो उसकी औसत चाल इतनी है। तो पूछ लेगा कि प्रति स्टेशन वो कितने मिनट रुकी। तब भी सवाल ऐसे ही लगेगा महोदय, कुछ नहीं करना है। कितने से जाना था, 48 से। जब रुक रुक के गई तो कितने से गई, 42 से। कितना रुका है मेरे भैया, 6 कम हो गया है, कितने पे, 48 पे। कितने में कम हुआ है, तो 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60। अब आप गुणा भाग कर दीजिएगा। इसको हमने 12 से काटा 4 बार में, इसको काट दिया 5 बार में। अब ये 4 को काट दिया 2 से 2 बार में, और 6 को काट दिया 3 बार में। तो 5 दिया के 15/2 मिनट प्रति घंटा रुकी है। समझ रहे ना। तो 2 मिनट का मतलब ये आप देखो, तो 15/2 मिनट रुकी है, तो 15/2 का मतलब 7.5, और 7.5 का मतलब क्या होगा, 7 मिनट 30 सेकेंड प्रति घंटा वो रुक रुक कर चली है। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी वाला। एक सवाल सेम टू सेम इसको कर लीजिएगा। देखिए तो क्या बोला है, बोल रखा है एक कार बिना रुके, एक कार
बिना रुके, है ना, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। ठीक है भाई। फिर बोला है कि जबकि रास्ते में अवरोध के कारण रुक रुक कर चलती है। अब अवरोध आ गया तो रुक रुक कर चलती है, तो औसत चाल उसका 42 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो गया मेरे भाई? 42 किलोमीटर हो जाता है। तो बोल रखा है, बताइए कि गाड़ी प्रति घंटे कितने देर तक रुकी। हमें लग रहा है थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है ना। ये 63 है और ये 42 है मेरे भाई। आंसर मैच नहीं करेगा, हमें लगता है इसका ही ये 42 वाला आ गया है। ठीक, थोड़ा देख लेते हैं सवाल बराबर है कि नहीं है। देखिए भाई, ये 42 नहीं है, ये कितना है? 56 है मेरे भाई। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये आपका जो 42 है ना, ये कितना है? तो 56, 56 है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कितना मेरे भैया? तो ये 56 है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, 42 पर भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन है ना, फिर ये पूरा ऑप्शन हटाना पड़ेगा। 42 पर भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन हटाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है इस 42 को 56 कर देते हैं। तो देखिए क्या था कि 63 की स्पीड से चली है, और जब रुक रुक के गई है तो स्पीड कितना हो गया? 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो बोल रखा है, बताइए कि गाड़ी प्रति घंटे कितना देर रुक रुक कर चली है। ठीक है, जब भी सवाल ऐसा आ जाए, जब भी सवाल यह आ जाए कि एक रेलगाड़ी है बिना रुके अपने गंतव्य को इतने किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी किसी को ना दूसरे रूप में मोड़ सकता था कि एक रेलगाड़ी बिना रुके गोरखपुर से मान लो लखनऊ, है ना, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, परंतु जब वह रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक कर जाती है तो उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। बताइए कि प्रत्येक स्टेशन पर वह कितने देर तक रुकी। ऐसा सवाल बना सकता है। समझ रहे हैं ना आप? कुछ नहीं करने का, जब कभी सीधे निकल जाए, रुक रुक कर निकल जाए, आप यही लगा दीजिएगा। क्या करना है मेरे भाई? जाना था इसको 63 से, कितने से जाना था? 63 से जाना था, लेकिन जा कितने से रही है? तो 63 से जाना था और ये गई है 56 से। घटाओ मेरे भैया, कितना कम हो गया? तो आप देखिए तो 7 कम हो गया। कितना कम हो गया? 7 किस पर हो गया? तो 63 पर, है ना। 63 पे कम हुआ है। तो मेरे भाई 1 घंटे में देखना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। काट दीजिए आप, तो काटिए। 7 9 के 63, 9 हो गया। 3 से काट दिया जाए, चलिए 3 का 9 हो गया, और 20 क्या के 60 हो गया, यानी 20/3 मिनट प्रति घंटा ये रुक रुक के चलेगी। अब आप भाग कर दीजिएगा। जब आप भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा मेरे भैया। भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 6 3 18, है ना, तो 6 मिनट, 6 मिनट, 6 3 18 प्लस 2/3 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस देखें, जब इसको भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 3 18 तो 20/3, है ना। आप देखो 6 से 2/3 मिनट हो जाएगा। अब इस 6 से 2/3 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 6 मिनट प्लस 2/3 मिनट। अब आप देखो ये जो 2/3 मिनट है ना, 2/3 इसको हम चेंज कर देंगे सेकेंड में। तो 2/3 और 1 मिनट में कितने सेकेंड? तो मेरे भाई 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 60। उड़ा दीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, और 20 गुना के 40 सेकेंड हो जाएगा। यानी ये डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 मिनट, 6 मिनट और क्या हो जाएगा? तो 40 सेकेंड, 40 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। तो आपका 6 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए क्या करना है। बोला है कि बिना रुके 63 से गई, ठीक है। फिर रुक रुक के गई तो 56 से गई, ये भी ठीक है। तो आप देखो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घट गया? तो 7 घट गया। कितने पर? 63 पे ना, 63 पे इसको जाना था। तो अब आप देखो 63 पे जाना था, 7 घट गया, तो कितने में घटा होगा? हर घंटे से घटा होगा। 1 घंटे में कितने होते हैं? तो मेरे भाई कितने होते हैं? 60, है ना, मिनट होते हैं। अब आप भाग भाग कर दीजिएगा, है ना। इसको काट दिया, इसको 9 बार में, फिर इसको काट दिया 3 3 का, इसको काटा 20, तो 20/3 मिनट वो हर घंटे रुक रही है। अब आप देखिएगा 20/3 का मतलब क्या होगा? 6 से 2/3 मिनट, 6 को 6 रहने दीजिएगा। अब ये 2/3 मिनट को सेकंड में बदलिएगा, बदलने की क्या होगा? 60 से गुणा होगा। इससे काटेंगे 3 से तो 20 बार में, और 20 गुना के 40 हो जाएगा। तो मेरे भैया 60 मिनट, ये 6 मिनट 40 सेकेंड वो प्रति घंटा
रुक जाएगी और ऑप्शन कौन सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप नए व्यूअर हैं तो महोदय आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पूरा मैथ सिखाया जाएगा एकदम जीरो से अपर लेवल तक का, और हो सके तो अपने मित्रों में भी आप शेयर करवा दीजिएगा, उनसे भी बोल दीजिएगा कि महोदय आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो मित्रों में शेयर जरूर कर दें आप। देखिए क्या बोला है, बोल रखा है कि एक निश्चित दूरी को ए जब, अगला सवाल है ये, ऐसा कर लेंगे, दो ही सवाल लेंगे, हर टाइप का दो सवाल। अब बोला है कि किसी निश्चित दूरी को ए जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आने में लगने वाले समय से 22 मिनट कम समय लगता है। समझ रहे हैं आप? देखो, जैसे भैया हमारे कहीं जाना था, ऑफिस गए, चाहे किसी कार्यालय गए, चाहे कहीं भी गए, जब ये गए हैं महोदय ना, तो ये 60 की चाल से गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने टाइम देख लिया कि कितने घंटे कितने टाइम में हम पहुंचे। उसके बाद जब ये वापसी आए ना तो 50 की चाल से आए हैं। तो फिर इन्होंने देखा यार कि जब हम वापस आए हैं तो जाने वाले में हमें, है ना, 22 मिनट कम लगा था और आने वाले में हमें 22 मिनट ज्यादा लग गया। समझ रहे हैं? यानी जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो जब ये 50 से वापस आए हैं तो पहले की तुलना में 22 मिनट ज्यादा लेंगे, और अगर हम इसको तुलना करें कि 50 वाले से ये कितना कम लेगा, तो ये 22 मिनट कम हो जाएगा। तो बोल रखा है बताओ कि कितना दूर चले थे। क्या पूछा है कि उनके बीच की दूरी बताइए, यानी जो स्थान है ना वो कितना दूर है, वो कितना दूर चला था। अब आप देखिएगा इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हैं, तो हम लोग कम से कम 2 या फिर 3 देखेंगे। आपको जो पसंद आएगा ना वहां से कर लीजिएगा। पहला तरीका तो ये देख लेते हैं। देखिए एक तरीका ये है कि रेशियो बना लो, आप क्या कर लो, रेशियो, है ना। तो आइए रेशियो बनाते हैं। रेशियो बनाने का मतलब ये है, आप देखो चाल का अनुपात ले लें, चाल का अनुपात देखिए तो आप कितने गया है, ये 60 से गया है और वो कितने से गया है, 50 से। 60 से गया है और 50 से गया है, तो जो इसका रेशियो बनेगा यहाँ लेना है महोदय, इसको छोड़ दीजिएगा ये लाइन, समझ लेना। अब आप यही काट पीट मत करिएगा, इसको छोड़ के यहाँ लेंगे 6:5। कितना हो जाएगा, 6:5। ये किसका है, स्पीड का रेशियो है। ठीक मेरे भैया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो उल्टा होता है मेरे भाई, क्या होता है, उल्टा। तो 5:6 हो जाएगा। सवाल हो गया, समझ लेना। अपने को क्या करना है कि चाल का रेशियो लेंगे, काटेंगे इसको, यहीं पे छोड़ देंगे, कहीं किनारे में क्वेश्चन जाके काट लीजिएगा। देखो 0 से 0 हट जाएगा ना, हटा के लिख देंगे। तो ये 6 हो गया, ये 5 कुछ और कटता ना तो यहाँ लिखेंगे, इसको गोला मार के छोड़ना है क्योंकि अभी इसका यूज करना पड़ेगा हमें। अब आओ जरा, अब ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये स्पीड का रेशियो हो गया है, ठीक है। चाल का रेशियो क्या होता है, समय का उल्टा। चाल का रेशियो क्या होगा, समय का उल्टा होगा। आप उलट दीजिएगा, यानी जो 6 है वो इधर चला जाएगा, जो 5 है वो इधर आ जाएगा। उलट दिया। अब मीनिंग निकालिए। मीनिंग ये होगा कि जब वो 60 की चाल से गया है तो 5 घंटे लगे हैं। कितना लगा है, 5 घंटा 5 मिनट जो भी है, 5 यूनिट टाइम लगा है। अब ये 5 क्या है वो बाद में देखा जाएगा, समझ रहे ना। उसके बाद क्या है, जब वो 50 से जाएगा तो 6 लगेगा। 60 से गया है तो 5, 50 से गया चाहे आया तो कितने लगे, 6 लगे। तो भैया देखो पहले की अपेक्षा, पहले 5 लगता था, अभी में 6 लगा ना, तो कितना कम लगा, 1। कितना कम लगा, 1 यूनिट कम लगा। अब वहां पर कितना कम लगा आप उसको देख लीजिएगा, इसके बराबर कर दीजिएगा। अगर यहाँ 1 है तो 1 के बराबर, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 के बराबर, यानी हमें यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितना कम लगा, तो 1, और उसके अकॉर्डिंग कितना कम लगा, तो मेरे भाई 22 मिनट। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 22 मिनट हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा, 22 मिनट हो जाएगा। तो अब किसी एक को पसंद करिएगा, किसी एक को। अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसको पसंद करिएगा, अगर आपको ये लेना है तो इसको करिएगा। तो जहां से आसानी से पहुंचा जा सके ना उसको पकड़ेंगे। देखो 60 का चाल है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हर मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हर मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। तो 5 मिनट में 5 जाएगा, 7 मिनट में 7 जाएगा, 20 मिनट में 20 जाएगा, 40 में 40 जाएगा, 72 मिनट में 72 जाएगा, है ना, 85 मिनट में
50 ही जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। 50 के पास आएंगे थोड़ा ताम झाम बढ़ जाएगा, आंसर वही आएगा। तो हम क्या कर ले, हम पहले वाला टाइम निकाल ले। भैया पहले वो कितना ले रहा था, एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो 5 में गुणा करेंगे 22 का, तो 5 गुणे 22 हो जाएगा, ये पुराना टाइम होगा महोदय। तो ये मिनट है ना, अगर ये मिनट है तो मिनट में आएगा, और ये घंटा होगा तो घंटे में आएगा। तो अपने पास मिनट है तो गुणा करेंगे तो 110 मिनट, समझ रहे ना, क्या होगा 110 मिनट। मतलब ये हो जाएगा कि जब वो 60 से गए हैं ना, तो कितना लगाए हैं 110 मिनट। तो महोदय अगर 60 की स्पीड से जाएंगे 110 मिनट लगेगा, तो जो दूरी होगी ना वो 110 किलोमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आपकी चाल 60 किलोमीटर है तो आप हर मिनट में 1 किलोमीटर ही जा रहे हैं। तो 10 मिनट में 10, 20 में 20, 30 में 30 जाएंगे, 65 मिनट में 65 जाएंगे, तो 110 मिनट में कितना जाएंगे 110 किलोमीटर, समझ रहे ना। यानी सीधे दूरी तो आ जाएगी 110। यदि आपको नहीं जमता है तो क्या करना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना मेरे भाई 60 है, समय कितना है 110, मिनट है ना, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, तो ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार पुनः सुन लीजिएगा। क्या करना है अपने को, चारों का अनुपात बनाएंगे, बना लिया तो 60 से गया 50 से, इसको डब्बा मार के छोड़ देना है, कांटे पीटेंगे नीचे, समझ ना। तो अब इनको काट पीट के कहीं कोने में तो आप लिख दीजिएगा अनुपात 6:5 हो गया। समय का अनुपात उल्टा होगा, 5:6 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, जब ये 60 से गए हैं तो इन्हें 5 समय लगा है, और जब ये 50 से गए हैं तो इन्हें 6 समय लगा है। तो कितना समय कम लगा, एक ना, और वहां बोला है कि 22 मिनट कम लगा, तो 1 बराबर 22 होगा, तो 5 बराबर 110 मिनट होगा। तो मेरे भैया 60 की स्पीड से 110 मिनट चले हैं, तो कितना दूर चले होंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय होगा। तो 4 है 60 का, समय है 110 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना होगा 110 किलोमीटर। आपको लगता होगा कि भैया हम काहे 50 से काहे नहीं किए हैं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको 50 वाला पसंद है तो भाई कर लो मेरे 50 से। क्या करना है मेरा, चाल कितना है 50 है, और आप देखो समय कितना होगा 6 गुणे, ये होगा ना 6 गुणे 22, इसका गुणा करेंगे इसमें, ये मिनट में है, इसको चेंज कर देंगे किसमें मेरे भाई, तो घंटे में। 60 से भाग करेंगे, देखो यहाँ से ये कट गया, 6 से 6 कट गया, गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। इधर से भी चलेंगे आंसर वही आएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था ना कि कितने मिनट में वो गया या कितने समय में गया, तो 110 जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चाहे आप इधर में गुणा करें, चाहे आप इधर में गुणा करें, गया 110 में, आने के लिए पूछता तो 50 से आया है तो 60 में गुणा करते, तो देखो 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 13, 132 मिनट में वो वापस आता। ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये था एक तरीका, समझ रहे हैं, आप इसको ही लगाइएगा, अच्छा वाला है ये। दूसरा तरीका है फार्मूला। क्या है फार्मूला, मन करे तो लगाइएगा, मन करे तो मत लगाइएगा। देखिए फार्मूला में क्या होता है, याद रखेंगे, दूरी बराबर होता है S1 S2 अपन S1 माइनस S2, अंतर है ये, जो भी बड़ा होगा उसको घटा के लेना है, साइन प्लस माइनस का नहीं लेना है, हमेशा प्लस लेना है, माइनस में भी आए ना तो भी प्लस ही लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका T1 माइनस T2, क्या करना है T1 माइनस T2, ये घंटे में लेना है, समझ लेना, घंटा में होगा, किसमें होगा घंटा में, ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका फार्मूला है। S1 S2 अंतर है, T1 T2 समय का अंतर, समय कितना कम या ज्यादा लगा उसको किसमें लेना है, घंटे में, किसमें लेना है, ये समय घंटा में लेना, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ लेना मेरे भैया। अब आ जरा दूरी आ जाएगी किसमें, किलोमीटर में। अब अपने को क्या करना है, लगा दे फार्मूला, देखिएगा S1 कितना है तो 60 से गए हैं, ठीक भैया, S2 कितना है तो 50 है, तो 60 गुणे 50, S1 माइनस S2, चाहे S2 माइनस S1, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है, तो 60 में से 50 घटा के लिखिएगा। क्या करना है, 60 में से 50 घटा के लिखेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो गया मेरे भैया 10 हो गया।
ठीक बात है। अब आइएगा, पूरा करेंगे किसका, समय का ना मेरे भाई। कितना कम लगा है तो 22 मिनट, कितना 22 मिनट। लेकिन अपने को क्या चाहिए, घंटा ना। 22 मिनट है, अपने को क्या चाहिए, घंटा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। एक बार पुनः सुने, S1 60, S2 हो गया 50, दोनों का अंतर मेरे भाई 50, 60 का अंतर 10 हो गया। यहाँ पे समय कितना कम या ज्यादा लगा तो 22, कम या ज्यादा, अंतर का मतलब कम या ज्यादा, तो 22 मिनट है। घंटा होता तो 60 को नहीं लिखते, लेकिन ये मिनट है तो मिनट को घंटे में बदलना, इसलिए 60 से भाग कर देंगे और इसके बाद कटिंग कुटिंग कर दीजिएगा, है ना। नाम ना सत्य है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई कर लो, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 एक 11 किलोमीटर आपका हो जाएगा, 110 किलोमीटर। देखने में ये छोटा सा बच्चा है, अच्छा लग रहा है, एकदम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ से देखें आप, टाइम भी निकल रहा है, समझ लिया ना। तो यहाँ से टाइम भी निकल रहा है, पूछ लेता कितने टाइम में पहुंचा, तो फिर आपको यहाँ से एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। 110 किलोमीटर गया है, 60 की स्पीड से गया, 60 से भाग कर देते, आंसर आ जाएगा। कितने में आया, तो 110 में 50 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आने जाने का। तो एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा भी मन करे तो दे लीजिए, है ना। आइए तीसरा तरीका देखिए, घटने बढ़ने वाला है। आप चाहे घटा के देखिए चाहे बढ़ा के देखिए, ये तीसरा तरीका है। अब आपको जो पसंद आए ना वहां से करिएगा, हम भैया जहां से मन करेंगे वहां से कर लेंगे। ये पहला तरीका था। और या तीसरे में देखो, आप कहीं से देख सकते हो, पहले आप 50 ले सकते हो, चाहे पहले 60 ले लो। अगर 50 लेंगे, मान लेंगे कि 50 से आया फिर 60 से, तो 10 बढ़ गया। मानेंगे 60 से गया तो 50 से आया तो 10 घट गया। तो आप चाहे घटने में चाहे बढ़ने में, हम क्या करेंगे, जैसा बोला वैसा ही लेंगे। देखिए ये कैसे क्या हुआ है मेरे भाई, तो 60 की स्पीड से गया था, आया कितने से, 50 से। आपको ये देखना है स्पीड घटा की बढ़ा। 60 से गया 50 से आया तो घटा ना कितना, 10, 10 घट गया। तो लिख देंगे भैया 10 बट्टा 60, 60 पे 10 घटा, घटने वाली वैल्यू में है तो नीचे कर देंगे, 3 को उड़ा दीजिएगा। ये 1 बट्टा 6 अगर घटने वाला वैल्यू है तो जो बढ़ने वाला होगा ना, देखिए एक साइड क्या होता है, 4 होता है, एक साइड क्या आएगा, टाइम आएगा। अगर इधर टाइम लेंगे तो उधर है ना 4 आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 बट्टा 6 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ने वाला क्या होता है, ऊपर में नो चेंज, ऊपर में वैसा ही रहेगा, नीचे में घटा के लिखेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, यानी जो समय है ना वो 1 बट्टा 5 से बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले वो 60 की स्पीड से गया तो 5 घंटे लगते होंगे, तो अब अगर वो 50 से जाएगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, 6 घंटे लगेंगे मेरे भाई। यहाँ पर कितना ये बढ़ा है ना, आप देखिए टाइम कितना बढ़ गया है, 22 मिनट। कितना बढ़ गया है, 22 मिनट। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22 मिनट। तो मेरे भैया 5 बराबर कितना होगा, 22 का गुणा कर दीजिएगा, 110 मिनट। कितना हो गया, 110 मिनट। अब आप देखो 110 हो गया ना, तो आपसे क्या पूछा है, दूरी। क्या पूछा है, दूरी। देखो ये कहीं ना कहीं यही आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी चाल पहले 60 थी, अब कितनी हो गई है, 50। तो हमारी चाल 10 घट गई है, कितने पर, 60 पर। तो चाल 1 बट्टा 6 से घटा है तो समय 1 बट्टा 5 से बढ़ जाएगा। ऊपर में नहीं बदलता है, जब बढ़ाना होता है तो इन दोनों को घटा के लिखते हैं। देख दिया, देखिए 5 में 1 घटा यानी कम लगा, वहां कितना कम लगा, तो 22। कम चाहे ज्यादा होगा तो यही 1 या 2 जो भी होगा ना उसके बराबर करना है। तो 1 22 है तो 5 कितना होगा, 110 मिनट होगा मेरे भाई। दूरी पूछा है ना, इसका मीनिंग ये होगा कि जब हम 60 से जा रहे थे 110 मिनट लग रहा था। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। और भैया 60 गुणे समय कितना है जी, 110 मिनट है। मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो मेरे भाई कितने से भाग करेंगे, 60 से करेंगे, उड़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। मेरे भाई अगर मैथ सीखना चाहते हैं, देखिए एक सीखना होता है और एक लगाना होता है, तो हम सिखाना चाहते हैं आपको, समझ लिया ना, कि आप सोचना सीख जाए। एक बार सीख जाएंगे ना
तो कोई भी सवाल रहेगा आप कर जाएंगे, और सोचना नहीं सीखेंगे तो फिर आप टाइप याद करेंगे, ऐसे टाइप को कहीं देखा है नहीं देखा है, फिर आप फंस जाएंगे। जब सोचना सीख जाएंगे तो एग्जाम में जितना मन करे घुमा ले, आपसे वो सवाल बन जाएगा। समझ गए मेरे भैया? तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए तो बोल रखा है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वापस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने में लगने वाले समय से 15 मिनट ज्यादा समय लगता है। बोला है घर से ऑफिस की दूरी क्या है। कहने का मतलब यह है कि जब मेरे भैया 40 की स्पीड से गए ना तो कोई टाइम लगा, फिर जब उधर से आए ना 70 की स्पीड से, तो उन्होंने देखा कि जब 40 से गए थे ना तो 70 वाले से 15 मिनट ज्यादा लग गया। या उल्टा दिखे तो जब 70 से आए हैं ना तो 40 वाले से 15 मिनट पहले आ गए। तो पूछ रखा है भैया दूरी बता दो। आपने 3 तरीके देखे हैं, जो पसंद आए कर लो। तो पहले हम फार्मूला से कर लेते हैं, है ना मेरे भाई? कर लेते हैं, जितना इसमें आ जाएगा उतने तरीके देख लेंगे। बाकी आप देखें पिछले वाले सवाल में। आइए देखिए क्या करना है। फार्मूला में दूरी के लिए क्या होगा, S1S2 गुणा करिएगा, S1S2 40 गुणे 70, ठीक मेरे भैया, बट्टे S1 माइनस S2 अंतर ले लीजिएगा तो 30 हो गया, ठीक मेरे भाई, गुणे टाइम कितना है, टाइम अंतर, तो मेरे भाई 15 मिनट, मिनट को घंटे में बदलिएगा तो 60 से भाग कर देंगे, उड़ा दीजिएगा, 15 चौका 60, कितना हो गया, 4, 4 दहिया में 40, 10 से ये कट गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा 70/3 किलोमीटर, 70/3 किलोमीटर। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, देखिए तो 23 दिया 69, 1 70 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 23 सही 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। फार्मूला क्या है, S1S2 बटे S1 माइनस S2, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, 30 का हो गया, गुणे टाइम का अंतर कितना है, 15/60 काटेंगे, भाग कर देंगे मेरे भैया, 15 चौका 4 से काटेंगे 10 बार में, 0 0 कट गया, 70/3 किलोमीटर जो आया वही उत्तर है। अगर आप दूसरे तरीका से देखना पसंद करें तो आप देखिए क्या कर सकते थे, है ना, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा घटने बढ़ने वाले से देख ले। अब आप देखो घटने बढ़ने वाले में क्या हो जाएगा मेरे भाई, चाल देखिएगा, चाल कितना बढ़ गया, 40 था मेरे भैया, कितना था, 40 से जा रहा था, अभी में 70 हो गया तो 30 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया ना, तो आप देखो चाल कितना बढ़ा है, तो 3/4 बढ़ गया, कितना, 3/4 बढ़ गया, तो मेरे भैया समय कितना कम हो जाएगा, तो ये 3 तो 3 ही रहेगा। कम करने के लिए जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप देखो जरा क्या हो जाएगा, यानी पहले 7 घंटे लेता था जब 40 से जाता था, अभी में 3 कम ले रहा है, तो मेरे भाई यहाँ कितना कम ले रहा है, 15 ना, तो 3 बराबर 15 होगा, तो 1 बराबर 5 होगा, तो 7 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 35 मिनट होगा, ये मिनट है। अब आप देखो 35 मिनट में पहले जाता था, वापस सुनिएगा, 40 की स्पीड से जाता था, 70 हो गया तो 30 बढ़ गया, तो 3/4 बढ़ने वाली वैल्यू है, स्पीड बढ़ा है तो टाइम कम होगा, कितना कम हो जाएगा मेरे भाई, 3 तो 3 ही रहेगा, कम के लिए दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 7 लिख दिया, यानी 3/7 कम होगा, यानी पहले 7 लगता था तो अभी 3 कम हो जाएगा, तो यहाँ 3 कम हुआ अपने हिसाब से, उसके हिसाब से कितना है, 15 मिनट, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, यानी 3 में कितने का गुणा करें, 15 हो जाए तो 5 का, तो 7 में भी 5 का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35, यानी जब वो 40 से जाता था तो 35 मिनट लगते थे, तो मेरे भैया दूरी क्या हो जाएगी, दूरी देखिए तो दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुणे समय, तो 4 कितना था, पहले 40 से जाता था, समय कितना लगता था, 35 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दीजिएगा, उड़ा दो भैया, 0 से 0 कट गया,
2 से काटिएगा 2, 2 से काटिएगा 3, कितना हो जाएगा? तो 35 गुना के 70/3 हो जाएगा और 23 सही 1/3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब आ जाओ भाई, तीसरा भी देख लो, आसान है जी, कुछ नहीं करना है। तीसरे में क्या करेंगे आप? अनुपात बनाएंगे। स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना? 40 था 70 था, इसको काटना नहीं है। अब यही रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 रेशियो 7 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? उलट दीजिएगा, 7 रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक मेरे भैया। अब आप देखो, पहले 7 घंटे लगते थे, अभी 4 घंटे लगेंगे, तो कितना कम लगाना? 3। कितना कम लगा? 3। वहां कितना कम लगा या ज्यादा लगा? तो मेरे भाई देखिए, तो यहाँ कितना कम या ज्यादा लगा? तो 15। तो मेरे भाई 3 बराबर 15 हो गया, तो 1 बराबर 5 हो गया। जिसको पसंद है, आपको लगता है किसको लेना चाहिए, किसको ले सकते हैं, आपको लगता है इसको लेना है तो इसको ले लीजिए। अब की बार हम इसको ले रहे हैं। तो 4 बराबर कितना होगा? तो 4 गुणे 5, 1 बराबर है ना 5। तो अब इसी 1 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 20 मिनट। क्या हो जाएगा? 20 मिनट। मतलब क्या होगा? जब वो 70 की स्पीड से गया है तो मात्र उसे 20 मिनट लगे हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। 4 कितना मेरे भाई? 70 है। समय कितना लगा? 20 मिनट लगा। मिनट को घंटे में बदल दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। 20 यहाँ के 60 हो गया, 70/3 हो जाएगा। तो 23 सही 1/3 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो, ये इस तरीके का सवाल हो गया। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, सवाल वही है, तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब आप देखो क्या बोल रखा है, पढ़िए। तो बोला है एक व्यक्ति अपने घर से, है ना, ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फिर बोला है कि जब, है ना, जाता है तो उसे 20 मिनट देर हो जाते हैं। यानी जब भैया हमारा 30 से गया है तो 20 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक बात है। फिर बोला है और जब 40 से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए अब यहाँ पे खेल है। तो बोला है घर से ऑफिस की दूरी क्या है? देखो, जब 30 से गया है तो 20 मिनट लेट हुआ है। अपने को क्या करना ना, एक टाइम लाइन बनाना है। यहां उसको पहुंचना था, मिनट में खींच देंगे, यहां पहुंचना था। लेट वाला उधर और पहले वाला इधर, किसी को एक साइड कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई। तो बोला है कि 20 मिनट देर से हो गया, यानी यहां पहुंचना था, 20 मिनट ज्यादा लग गया, यहां पहुंचा है 20 मिनट लेट। फिर बोला है जब 40 से गया है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी यहां पहुंचना था ना, तो यहां भी ये 10 मिनट पहले आ गया। आप देखिएगा टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अंदर देखिए, तो यहां से चलेंगे तो ये आपका 0 था, 0 जहां पे पहुंचना था, नियर टाइम था। तो 10 इधर 20 इधर, यानी कुल कितने हो जाएंगे मेरे भाई? तो 30 मिनट का गैप हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब आप S1 S2 लगा लीजिएगा, चाहे इसको लगाइएगा चाहे इसको लगाइएगा, आंसर आएगा। पहले पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा, समझ रहे ना? तो बाद में पहुंचा है, 20 मिनट लेट हो गया तो 20 मिनट उधर बाहर चला गया, और 10 मिनट पहले हो गया तो 10 मिनट पहले। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा, यहां से यहां जाएंगे तो 10, यहां से आएंगे तो 20, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 मिनट का हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब लगा दो, आपका पूछा है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है, तो मेरे भाई दूरी क्या होगा? देखिए S1 S2 और बट्टा S1 माइनस S2 गुणे, है ना, टाइम का डिफरेंस, डेल्टा टी लिखते हैं। ये कर सकते हैं आप, डेल्टा का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, इसको भी डेल्टा S लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा S1 कितना मेरे भैया? तो S1 गया है 30 से, क्या करेंगे? 30 गुणे S2 कितना हो गया है? तो 40 हो गया है, 40 कर दीजिएगा, बट्टे इनका अंतर लेंगे 10, और टाइम डिफरेंस कितना मेरे भाई? तो 30 मिनट। मिनट को घंटे में बदलिएगा, 60 से भाग करना है। उड़ा दो प्रभु, उड़ा दिया जाए, कौआ उड़ खिलहटी उड़, है ना, 30 गुणा के 60, 2 से उड़ गया, इसको उड़ा दो यहां से, इसको उड़ा दो यहां से। ठीक मेरे भैया। तो कितना हो गया? 2 3 के 6, यानी 3 गुणे 20 बराबर 60 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी वाला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। नहीं आया है तो अगले तरीके से देख लो, घटा के बढ़ा के देख लीजिएगा। अब आप देखो, पहले स्पीड कितनी थी? 40, ये 30 था। आप देखो पहले 30 की चाल से जा रहा था, ठीक बात है। ऑफिस में किससे गया है? तो 40 से गया है, 10 बढ़ा दिया,
यानी 30 पर 10 बढ़ा दिया, 40 कर दिया ना, तो बढ़ने वाली वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/3। 1/3 हो गया, तो टाइम कितना कम लगेगा मेरे भैया, 1/1 कम करना है तो नीचे में जोड़ नहीं करेंगे, 1/4 कम लगेगा। समझ में आ रहा है? अब आप देखो टाइम कितना कम लगा, यहाँ पे 30 है ना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो आप देखो 1 बराबर 30, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 या 12, 120 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 घंटे। कितना हो जाएगा, इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 120 मिनट, और इसको क्या बोलते हैं, 2 घंटे। अब आप देखो मीनिंग क्या हो जाएगा, जब हमारा भैया 30 से गया है ना, तो उसको 2 घंटे लगे हैं, तो मेरे भाई दूरी क्या होगा, 4 गुणे समय। क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 4 गुणे समय। 4 30 था, समय कितना लगा, 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक मेरे भाई, दूसरा तरीका हो गया। क्या करना है, पहले 30 से जा रहा था, जाने दो, अभी 40 से जा रहा है, तो 10 बढ़ा दिया, तो 30 पे 10 बढ़ाया, बढ़ने वाली वैल्यू 1/3। तो टाइम कितना घटेगा, 1/4। घटाने के लिए छोड़ के भाग करते हैं। अब एक डिफरेंस है, अंतर कितने का पड़ा, एक का, यहाँ अंतर कितने का है, 30 मिनट का। ये काम करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी तरीका लगा लें, ये तो आपको करना है। तो 30 मिनट का हो गया, अगर एक 30 मिनट के बराबर है तो दो 1 घंटे के बराबर होगा, तो दो 1 घंटा है तो 4 2 घंटे के बराबर होगा, यानी 120 मिनट हो गया। अब मेरे भाई देखो, इसका मतलब होगा जब 30 की 4 से गया ना, तो 2 घंटे लगा, तो कितना गया होगा, 30 गुणे 2 बराबर 60। ये हो गया दूसरा तरीका। अब आओ भैया तीसरा तरीका देख लिया जाए। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं, पर कोई मतलब नहीं है, आप इतने में समझ जाएंगे। देखो एक सवाल पीछे हुआ था, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर जो कल पढ़ेंगे ना हम लोग, जो कल वाली क्लास है, तो किसी एक को कर लेंगे, रैंडम उठा लेंगे, चाहे इसको उठा लेंगे, चाहे इसको उठा लेंगे, और चाहे रेशियो को उठा लेंगे, किसी एक को उठा लेंगे। अब आप रेशियो होना भैया, तो 4 का अनुपात कितना है, देखिए तो पहले 30 से गया है ना, 30 से, और बाद में कितने से, तो 40 से, तो ये 40 कर लो। यहाँ काटा पीटा मत मचाइएगा, यहाँ कर लीजिएगा 3 और 4, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3। अंतर कितना करेगा, या 1 का, और 1 बराबर कितना है, देखिएगा 30 है, 1 बराबर 30 हो गया। किसको पसंद करेंगे, इसको कर लीजिए, आसानी से निकलेगा, 3 चौका 12, 120 हो जाएगा। 120 मिनट लगा कितने से, 30 से जाने में ना, 30 से जाने में 120 मिनट लगा। 120 मिनट को क्या बोलते हैं, 2 घंटा। क्या बोलते हैं, 2 घंटा। आप देखो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर 4 गुणे समय। 4 कितना है, 30 है, समय कितना है, 2 है, तो 60 किलोमीटर। अगर आपको लगता है लाओ हम 40 से कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब दूरी क्या हो जाएगी, 4 गुणे समय। समय कितना लगेगा, देखो तो 3 है ना यहाँ पे, 1 बराबर 30, तो भैया 3 बराबर 90 होगा, 1 बराबर 30, तो ये 3 बराबर 3 तरीका 90 मिनट हो जाएगा। यहाँ 90/60 कर देंगे, मिनट को घंटा में बदलेंगे और कोई बात नहीं है, उड़ा दीजिएगा। यहाँ से उड़ गया, 2 से उड़ाइए, 2 यहाँ के, और 2 से उड़ाइए, अरे इसको उड़ा दो, ये 20 हो गया, फिर आप 3 से उड़ाइएगा, ये 3 हो गया है ना, तो 20 यहाँ के 60 किलोमीटर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी वाला, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखिएगा, एकदम सेम टू सेम सवाल कौन सा है, नीचे वाला है। क्या बोल रखा है कि ए अपने घर से स्कूल जाता है, जब 10 की स्पीड से जाता है, तो बबुआ हमारा क्या हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। मास्टर जी डंडे मारते हैं, तो एक दिन मूड बनाता है, पूरे दूध पी के निकलता है एकदम जोश में, और कहता आज मास्टर आपको मारने नहीं देंगे। तो भाई बहुत तेज साइकिल चलाता है, तो उसकी औकात कितनी होती है, पूरा दूध का नाम वो 12 किलोमीटर की स्पीड से ही जाता है। जब 12 की स्पीड से गया है, तो 9 मिनट पहले पहुंच गया है। अब मास्टर जी डंडा लेके मुस्कुरा रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया। मास्टर बोला, मास्टर मैं तो पहले आ गया, क्या गिरेगा मेरा, ठीक आ जाओ जरा। तो बच्चा हमारा कितने से गया है, तो 10 से गया है ना। जब 10 से गया है तो 6 मिनट लेट पहुंचा है, लेकिन जब 12 से गया है तो 9 मिनट पहले पहुंच गया। अब मास्टर तो डंडा पकड़ के ताकते रहे कि मारे तो कैसे मारे। आइए देखिएगा, अब क्या करना है, बस वही लगा दो, S1 S2 लगा दो। पूछा है कि घरवा से स्कूलवा का दूरी क्या होगा, दूरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, S1 S2 कर लो। S1 कितना है प्रभु, 10, S2 कितना है प्रभु, 12, अंतर कितना मेरे भाई, 10 और 12 का 2 हो गया। टाइम कितना लगा, देखो जरा, टाइम पे ही सारा खेल है, टाइम को सेट करना पड़ेगा आपको, समझ रहे ना, टाइम सेट करना है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे
देखो आपका ये नंबर लाइन था, यानी स्कूल का टाइमिंग ये था। जब हमारा बाबू 10 से गया है तो 6 मिनट लेट हो गया है, तो 6 मिनट लेट यहाँ पहुंचा है। लेकिन जब उसने अपनी औकात दिखाई और 12 से गया कि आज मास्टरवा को मारने नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए, है ना, तो हाँफते हाँफते जब 12 की स्पीड से गया है तो 9 मिनट पहले यही पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है 9 मिनट पहले। तो इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ से चले तो 9, यहाँ से चले 6, तो क्या होगा आपका 9 6 15 होगा। याद रखें जब कभी लेट और पहले हो जाए तो जोड़ देना है, लेट और पहले हो जाए जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 मिनट है ना, अपने को घंटा चाहिए, इसको क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। अब उड़ा दो भैया 15 चौका 60, ये 4 हो गया है, और 4 यहाँ के 12, ये 3 हो गया है। इसको उड़ाइएगा 5 गुना के 10, कितना बचा मेरे भाई, तो ये 5 गुणे 3 यहाँ लिख रहे हैं, 5 गुणे 3 हो जाएगा तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। यानी जो स्कूल है वो कहाँ है, तो 15 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी वाला। हाँ, घटने बढ़ने से कर लो, आओ घटा दे बढ़ा दे भैया। हमरे मास्टरवा बेचारा इंतजार करत है कि लड़कवा लेट से आएगा, आज भी कूटेंगे। लड़कवा ने मास्टर को चकमा दे दिया है। देखिएगा धीरे धीरे कदमों से चलते हुए हमारे मास्टर साहब क्या लिखने वाले हैं। देखिए पहले कितने से जा रहा था, 10 से, कितने से 10 से, तो कितना स्पीड कर दिया 12 ना, कितना बढ़ा दिया मेरे भाई 2 बढ़ा दिया। उड़ाना पसंद करेंगे उड़ा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। मेरे भाई चाल क्या हो गई, बढ़ गई, कितने पर 5 पर 1 बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ गया, तो मेरे भैया घटने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम घट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6। अब आप देखो 1/6 का मतलब क्या है, पहले अगर वो 6 लगा रहा था तो अभी 1 कम लगाएगा, तो कम कितना है, टाइम का अंतर कितना, तो 9 6 15, 9 6 की जो 15 आया है ना, ये 15 हो गया, 1 बराबर 15 हो गया प्रभु, समझ रहे ना, 1 बराबर 15 हो गया, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा। अब मेरे भैया देखो 10 की स्पीड से गया है तो उसको 90 मिनट लगे हैं। क्या करना है, 10 की स्पीड से गया है तो 90 मिनट लगे हैं, तो पूरी क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 गुणे समय। समय कितना है 90 मिनट है, बटे 60 कर देंगे। उड़ाना पसंद करेंगे, कहूंगा उठ लाटी हूँ 3 से उठ, 3 त्रिका 9 और 3 गुना के 6 हो गया। 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे 5, तो क्या बचेगा आपका 5 गुणे 3 बराबर 15 किलोमीटर। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है महोदय तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके जो भी मित्र हैं, है ना, सुनो आप किसको किसको ये भेज सकते हो, तो जो कक्षा 6 7 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भर्ती है ना, स्कॉलरशिप आता है, वो होता है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप आएगा। सरकार उसमें 3 तरह का स्कॉलरशिप देती है, एक तो होगा 1.5 लाख वाला, 1,25,000 वाला, एक होता है कि हर महीने वो 1,000 देगी यानी 12,000 वाला, समझ लेना, और बराबर कितने सालों तक देगी, जब तक बच्चा पढ़ेगा आपका इंटर तक तब तक देगा। दूसरा क्या होगा आपका नवोदय का आता है, तो नवोदय वाले में भी ये काम करेगा। सवाल का लेवल ऐसा ही होता है, समझ लेना, तो आप उस बच्चे को भी पढ़वा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 6 7 8 का बच्चा है तो उनसे कह दीजिएगा बेटा देखा करो इसको, अभी से देखे रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा, धीरे धीरे देखेगा तो आज नहीं तो कल समझ में आएगा, कुछ तो आएगा। उनको दे सकते हैं जो भैया लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है महोदय वो लोगों के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि है ना ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, अभी अपने पास कौन सा एग्जाम है, तो यूपी पुलिस वाले हैं, जो भी पुलिस वाले बनते हैं इसको जरूर देखें, जो लोग रेलवे वाले हैं वो भी देखें, जो लोग एसएससी वाले हैं वो भी देखें, जो लोग है ना अगर टीचिंग का एग्जाम अभी होने वाले हैं तो टीचिंग वाले हैं वो भी देख लें। हाँ टीचिंग थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछा जाता है, आप चाहें तो देख लें। और जो लोग केवल ज्ञान चाहते हैं ना वो लोग भी देख लें, जो लोग पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में महोदय आप भी देख लीजिएगा, जितने लोग हैं ना सब लोग देखा करें, देखेंगे तो फायदा होगा आपको। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।